साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार। जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नांत। तासे सर परम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 1 फरवरी 2022 मंगलवार, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं। एक वचन भी आपके दिमाग में बैठ गया, दिलो दिमाग पर छा गया, तो किस्मत बदल जाएगी। किधर से किधर आपका रास्ता माया से हटकर दयाल की तरफ चल पड़ोगे, ये निश्चित है। और जो भी आप वचन सुनते हैं, ये भ्रम ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान है। यही सच में है, यही सच है जो हम आपको सुनाते हैं। महापुरुषों की वाणी है, अजर अमर वाणी है। हर युग में यही जो है, यही सत्संग सुनाया गया और इसी से ही सभी का कल्याण हुआ। और हम सभी का भी कल्याण इसी वाणी को पढ़कर सुनकर और उस पर आचरण करने से हमने 200% सुखी हो जाना है। ये बात पक्की है, निश्चित है। मेरा अनुभव नहीं, दुनिया का अनुभव है, मेरा तो है ही है। इन्हीं वचनों पर चलकर आज हम जो इंसान बने हैं, जो माया से हमारी दूरी जो बनी हुई है, ब्रह्म ज्ञान से जो दूरी बनी हुई है, वो महापुरुषों के वचनों के द्वारा बनी है। समय थोड़ा है, अभी जितना कलयुग और बढ़ता जाएगा, उम्र का सिस्टम और घटता जाएगा। बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, कर्मों का फल, क्योंकि जो है, जो दिख रहा है, लोग कर्म कर रहे हैं, पता नहीं लगता। थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर गलत कर्म किए जा रहे हैं। हर काम में चतुराई है, हर काम में बेईमानी है, हर सिस्टम के अंदर ईमानदारी से कोई भी आज के टाइम में कर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी के पास सब्र नहीं है, संतोष नहीं है। हर आदमी दूसरे आदमी को तंग करके 2 पैसे कमा रहा है। कोई ना कोई 2 नंबर का गलत पैसे का जरिया है, जिससे दुख क्लेश होते हैं। वो पैसा बहुत बुरा है। जो किसी को कष्ट देकर कमाया जाए तो वो कष्टों वाला पैसा कष्टों पर ही लग जाता है। उस पैसे का सुख नहीं है। सुख उसी का है जो कुदरत अपने आप आपको थोड़ी सी मेहनत में ही दे दे। कुदरत भी ऐसा जो है तंग नहीं करती। आपने देखा होगा, गांव में लोग रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत लगती नहीं है, क्योंकि कुदरत उनके साथ है उस काम के अंदर। अभी हम गए, मंसूरी में गए, वहाँ एक छोटे से रास्ते में ठंड थी, तो हम ऊपर चले गए जहाँ बर्फ़ थी। करीब 20 किलोमीटर शायद ऊपर गए, तो वहाँ पर हमने एक छोटे से खोखे पर बैठ गए चाय पीने के लिए। मैंने देखा कि उनका जीवन कितना, देखा जाए तो कठिन है। हम थोड़ी सी जगह में चढ़ने से हाँफ जाते हैं, डरते हैं,
और वो लोग जो हैं पहाड़ पर जो रहने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जो हैं कितने भोले वाले हैं और कितना छोटी छोटी लकड़ियाँ काट कर, जंगल से सूखी हुई लकड़ी काट कर लाते हैं या वैसे गिरी हुई उठा लाते हैं, जो भी है, फिर उसको जलाते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उसी में ही खुश हैं वो। एक दो पशु पाल रखे हैं, बकरी, गाय, ये वगैरह, मतलब कि वो अपने आप के अंदर कितना खुश है। जिस हाल में कुदरत रखे इंसान उस हाल में बहुत खुश रहता है। और आर्टिफिशियल लाइफ जीने से आप दुखी रहेंगे, ये बात निश्चित समझ लो कि जो आर्टिफिशियल लाइफ है वो बहुत दुखदाई है। ओरिजिनल लाइफ में रहेंगे तो आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे और जो कुदरत का दात बख्शी हुई है उसी की कमाई आप खाएंगे, तो आप जो है निश्चित ही भगवान ने इस दुनिया में हर जीव के लिए कोई ना कोई उसके जिम्मे काम कर लगा रखा है। कोई ना कोई हम कुदरत के कार्य करता हैं। हर जीव, सभी जो हैं लाइन में लगे हैं। कुदरत ने सभी को तो अपना पेट पालने के लिए कर्मों के हिसाब से हमें सारा सिस्टम दे रखा है। हमने उनके हिसाब से हमने चलना है। और जो कुदरती हिसाब से चलता है, छल कपट से नहीं चलता, तो इंसान बहुत सुखी रहता है। अपने कर्म को मत भूलो, अपने जो भगवान ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको मत भूलो। कोई भी जिम्मेदारी ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत करो। मांग के आपको जो भी मिलेगा उसमें इतना आनंद नहीं होगा जितना आपको कुदरत की तरफ से जो रोल मिलेगा उसको करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो इजी भी होगा। जो कुदरत आपको रोल देती है वो बहुत आसानी से देती है, आपके विचारों के अनुसार देती है, आपके व्यवहार के अनुसार देती है। और अगर आप अपने आप उस रोल को चुनते हैं तो आपके लिए बड़ा दुखदाई बनता है वो रोल। इसीलिए कुछ भी बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और भगवान से एक ही बात कहनी चाहिए, जो तुध भावे सोई बलिकार, तू सदा सलामत निराकार। तो इस तरह करके जो है इंसान जो है तभी अच्छी तरीके से जी सकता है। तो आज हम आपको जो है अमृत वचन सुनाते हैं, जो महापुरुषों के जो भी मैं सुनाता हूँ ये अपने मेरे पल्ले से कुछ नहीं है। मेरा तो इतना जो है, जो भी है कुदरत हमें बुलवाती है, हम आपको बोल देते हैं। नेचर जो भी आपको कहना, कोई मैसेज भिजवाती है, हम तो एक तरह के पोस्टमैन हैं। तो जो कुदरत हमसे काम करा रही है हम उसमें बहुत खुश हैं। और जो कुदरत के लिए हुए काम होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हमेशा अगर आपके पास कोई बुरा काम है, पहली बात तो कुदरत का दिया हुआ नहीं होगा। आपको लगता है तो कुदरत के आगे प्रार्थना करो, भगवान के आगे प्रार्थना करो। शायद किसी कर्मों की वजह से आपके मतलब का काम नहीं मिला। पहली बात तो बिना मतलब का काम, आपकी चॉइस का काम कुदरत देती नहीं है। अपने आप को जब सूक्ष्म करके देखोगे, अपने मालिक के साथ जुड़ने की अंदर कोशिश करोगे, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ जो है हमारे अंदर है, जो हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। बाहर कुछ नहीं पड़ा। हर दुनिया का सुख, बड़ा से बड़ा सुख हमारे अंदर है। आंख बंद करके अपने मालिक के साथ तार जोड़ें और अपना जो है उनसे प्यार करें, तो किस तरह से आपको वो अमर पद प्राप्त होगा, अमर फल प्राप्त होगा, अमर क्या कहते हैं, अमृत प्राप्त होगा, जिससे आप जो हैं इतने आपको अंदर ही अंदर, आपके अंदर अमृत भरा पड़ा है। उस अमृत को सिर्फ जो है आपको दिया जलाने की जरूरत है। उसके बाद जब अंधकार खत्म होगा और वो दिया जलेगा, अंदर से अधिकार जमा होगा, तो फिर इतना प्रकाश देखते जाओगे, इतना प्रकाश अंदर है कि आपको आंखें खोलने का दिल भी नहीं करेगा, इतना हमारे अंदर प्रकाश है। हम उस मालिक की, उस परमात्मा की जो है उसके प्रकाश को हम देख पाएंगे। प्रकाश मालिक जो है उसका जो है हम जो निराकार रूप जो है वो अंदर ही आपको देख पाएंगे। तो इस तरह करके आप भी उससे जो है जगमगा जाएंगे।
तो आज हम आपको अमृत वचन सुनाते हैं। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते चलें। आगे जितनी भी बाधाएं या उलझनें आएंगी वह सब धुएं के पहाड़ की भांति काफूर हो जाएंगी। बुराई करने वाले को बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। जब सब कुछ भी श्री मौज से होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की आवश्यकता क्या है। जब सब कुछ मालिक के मौज से होता है, आपको लगता है, बहुत बहुत विद्वान लोगों ने मुझे कहा, बहुत बुजुर्ग आदमी से भी मेरा वास्ता पड़ा तो उन्होंने माना इस बात को, और इतनी उम्र में आके माना कि जो भी होता है कुदरत जो चाहती है वही होता है, हमारे करने कराने से कुछ भी नहीं होता। जब सब कुछ भगवान की मौज के अनुसार होता है तब अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या जरूरत है। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व अशांति भक्ति में शोभा नहीं देते। अंदर से सावधान रहकर धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से परिश्रम करना चाहिए तथा परिणाम मालिक के आचर्य पर छोड़ देना। यह भक्ति के गुण हैं। ऐसी भक्ति करने वालों के कार्य मालिक भली भांति करते हैं और उन्हें श्री सद्गुरु के ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी ध्यान नहीं रहता। परीक्षा के समय अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, वह भी उन्नति की सीढ़ी है। रूहानी मार्ग में सेवक को सदैव शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते रहने से ही मार्ग पूर्ण होता है। भक्ति के तुल्य त्रैलोकी में अन्य कोई सुख नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुशुंडी जी को अन्य सभी सुख देने के लिए कहा, परंतु उसने भक्ति की ही मांग की। मन पर नियंत्रण करने से, प्रार्थना करने से और श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेने से ही रूहानी मार्ग पूर्ण होता है। जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं, कर गए हैं या कर रहे हैं, उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का यह स्वभाव है। सत्य बोलने वाले को अलगवादी कहना, संतों को दुख देकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं करता। संसारियों की तो चरम दृष्टि है। उनके अंतरीय नेत्र जो बंद हैं, संसार तो यह समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था क्योंकि उसने सत्य पथ अपनाया था। किसी छोटे से अवगुण को देखकर उसे दिल से मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझाइए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं। ये रत्न है जिसके पास भगवान रहते हैं, उसके पास। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं। ये रत्न है जिसके पास भगवान रहते हैं, उसके पास। श्री सद्गुरुदेव की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कर्ण से मन मिलेगा। श्री सद्गुरु सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री सद्गुरु का दरबार इस संसार में परम सुख का धाम है। आप महादुख की अग्नि से बचना चाहें तो संसारी मोह त्याग कर सद्गुरु के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के जकोलों में घबराइए मत। हे सेवक, रूहानी मार्ग में रैवर को न छोड़ो। मन का कहना मत मानो और सद्गुरुदेव की आज्ञा सत्कर मानो। श्री सद्गुरुदेव के ध्यान का शास्त्र हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करेंगे तो उसमें इतनी समर्थ कहाँ जो आपके सन्मुख ठहर सके। यदि सद्गुरु का शब्द आपके साथ है तो वह प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी व रक्षा करेंगे। शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है।
शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सद्गुरु देव ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावना अनुकूल ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वे चतुराई से नहीं रींझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना भी नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वयं ही आपको सुख प्रदान करेंगे। जिसके सिर पर श्री सद्गुरुदेव का हाथ है उसकी हानि कदापि ना होगी और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होगी। तो कितना महापुरुषों ने कितनी बातें पूरी गारंटी के साथ कही हैं, और हम लोग जो हैं कहाँ भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं। परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते। मैं अगर इस माया के जाल को देखा जाए, सब तरफ देखा जाए, जितनी भी दुनिया के काम है जो हम संसार में रहकर सभी देख रहे हैं, ये सब झंझट जो पड़े हुए हैं ये हमारे खुद के डाले हुए हैं। अगर हम सच और ईमानदारी और पवित्रता से चलेंगे तो आधे झंझट तो हमारे खत्म ही समझो। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और बहुत ईमानदारी नेक नियत से चलेंगे, आधे झंझट तो हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पुराने कर्मों के सिस्टम हैं वो भी जो हैं नाम जपने से वो भी कट जाएंगे, और जो बड़े भारी भरकम हमने कर्म गंदे कर रखे हैं वो जो है मालिक खुद कटवाएंगे साथ देकर। ऐसा प्रभु कहते हैं, ऐसा ही महापुरुष कहते हैं कि नाम से आपके छोटे मोटे कर्म, जो आम बातें हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद जो है उससे जो बड़े हैं वो थोड़ी बहुत शरीर को, तन को कठिनाई आती हैं और चली जाती हैं। और तीसरे नंबर के जो कर्म हैं, जो हमने बहुत ज़्यादा एक तरह की गठड़ी है, भारी गठड़ी है पापों की, वो कटेगी। थोड़े बहुत जो है महापुरुष जो हैं वो खुद उठाकर नाम जपते रहोगे, प्रभु के साथ रहोगे, तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ जो है, अभी मैं एक जो है एक भक्तानी थी, उसका मैं वीडियो देख रहा था। कैसे उसने, परसों की बात है, किस तरह बताया, गुरु रामदास जी के गुणगान कर रही थी उनके गुरुद्वारे में खड़े होकर, कि उसको कैंसर था, मौत के मुंह से बच के आ गई है, और कैंसर के लिए उसने दुनिया के सारे जगह पर इलाज कराया, लेकिन इलाज हुआ कहाँ? आफ्टर ऑल नाम से इलाज हुआ। जब उसने परमात्मा का लड़ नहीं छोड़ा तो उसका कैंसर परमात्मा के नाम जपने से ठीक हुआ। परसों मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर किस तरह से उसने बताया कि मैं गुरु रामदास जी का किस तरह से नाम लेती रही, और उन्होंने मुझे किस तरह से दर्शन दिए और किस तरह से मेरे सारे सिस्टम को काट दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई उसने आयुर्वेदिक नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथिक नहीं डॉक्टर छोड़ा, जहाँ दुनिया ने बताया वो गई। उसके बाद उसके दिमाग में एक बात आ गई कि भगवान मारना है तो मारो, रखो तो रखो। तो उसने अपने प्रभु के चरण पकड़ लिए और उसकी वो बीमारी जो है वो परमानेंट ख़त्म हो गई। उसकी बेटी भी उसके साथ में थी। हमने जो वीडियो देखा तो उसने किस तरह से दिखाया कि भगवान जो है, इसीलिए हम सब भटक रहे हैं। जो हमारा असली डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास ना जाकर हम जो संसारी डिग्रियों वाले डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो खुद जो है बीमार हैं, वो किसी का इलाज क्या करेंगे। वो भी बेचारों ने जितनी जो पढ़ाई कर रखी डॉक्टरी की, केमिकल्स की, उनमें बताते हैं, घोल घोल कर पीते हैं। आज वही कोरोना है, एक
एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने हाथ को धो धो कर घर धो, उसके पाँव धो, ये कर वो कर, कपड़े बदल। आज धीरे धीरे लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। अब कोई हाथ नहीं धोता, कोई कुछ नहीं करता, वैसे का वैसे कोई कर। लोगों के दिमाग में डर खत्म हो गया। तो डर कितनी बड़ी चीज़ है, आप ये भी समझ लीजिए कि कितनी दुर्मोते हुई डर से। तो कुदरत का अगर साथ हो, भगवान का अगर आपको साथ हो और दृढ़ विश्वास करें, तो ये डर भी ज़िंदगी भर ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी बीमारी का, किसी चीज़ का जो आप डर रखते हैं मन में, तो प्रभु का सिमरन करने से ये सारी बीमारियां जो मन की है, ज़्यादातर बीमारी मन की होती है, तन की भी दूर हो जाती है और धन की भी दूर हो जाती है। एक प्रभु का नाम जपने से सारी बीमारियों का इलाज उसी नाम में है, उसी गुरु मंत्र में है, उसी सब के अंदर है। जो 24 घंटे वो नाम हमारे अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। जब महापुरुषों से हम नाम लेते हैं, उसके बाद हम नाम जपने की जो प्रैक्टिस अपने सांसों के द्वारा करते हैं, उसके बाद हमें समझ आती है तो ये नाम ऑलरेडी अंदर चल ही रहा है। तो इसी तरह करके हम अपने आप को जो है पवित्र बना लेते हैं और प्रभु के चरणों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो इस तरह आज की अमृत वचन हम यह समाप्त करते हैं। सत्संग द्वितीय पातशाही महाराज जी का, हमारे सतगुरुदेव महाराज जी का, जिनका जन्मदिन है परसों वसंत पंचमी वाले दिन, दूसरी पातशाही जी महाराज जी का जन्मदिन है। आपको अभी से लाखों लाख बधाई दे रहा हूँ। 5 तारीख को शायद मैं नहीं हूँ, मैं अनंतपुर जाऊँगा अपने गुरु जी के, यहीं मनाएंगे, अनंतपुर में जाके जन्मदिन मनाएंगे। तो उन्होंने कितने सुंदर उपदेश दिए हैं वो आप सुन लीजिए। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सदगुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और वह ब्रह्म श्रोत्रिय सदगुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सदगुरु के और कोई नहीं रह सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सदगुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरती जो मोह माया में उलझी हुई है, इस ब्रह्म विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी का नाम ही सुरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गया। इसलिए वह जीव जिसको ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश सतगुरु से मिल जाता है, वह धन्य है। वह सर्वस्व संपन्न करने पर भी सतगुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कहा गया है, सत नाम के पट तरे देवे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मनमाई। मनुष्य तन मन धन से सतगुरु की सेवा करने पर भी सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रत्येक जिज्ञासु की ये इच्छा होती है कि मन पर विजय पा ली जाए, परंतु मन को वश करने के साधन जो ये जीव करता है, इससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाने पिलाते रहो, उसमें कोई काम ना लो और फिर यह चाहो कि वह मोटा भी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह तो खाने पीने में होशियार और कार्य करने में आलसी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है, जो माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायवी कार्य में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायवी सुख ऐश्वर्यों के प्रस्थानों को जुटाकर यह कहे कि मन उस ओर ना जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। भक्ति की ओर कभी ध्यान भी ना दे और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निंद्रा में सोकर विपक्षी दल को प्रश्न नहीं किया जा सकता। जब तक यह विदित ही नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए है, तब तक उसे प्रश्न करने की भावना जागृत नहीं होगी। फिर शत्रु को मित्र समझकर सुख की नींद में सोएं तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र ना समझो, यह तुम्हारा शत्रु है।
मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत करो। इस शत्रु को वश में करने वाले समय के संत सतगुरुदेव ही होते हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी से ही मन को वश करने की सलाह करनी चाहिए। सतगुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। संतों का कथन है, मन लोचे बुराइयां गुरु शब्दी ए मन होड़िए। मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है, सतगुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र इस मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जतलाता है, परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुभव अनुरूप मायवी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं तो यह जीव को अपनी ओर मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की ओर किया जाए तो मार्ग विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष जीव के सच्चे हितैषी हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शलाते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं। वे मन को वश में करने का उपाय बतलाते हैं, जैसे कि परम संत श्री कबीर दास जी ने कहा है, मन मनसा को मारी ले घट ही माई घेर, जब ही चले पीठ दे अंकुश दे दे फेर। मन संत महापुरुष फरमाते हैं, मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब भी ये बाहर की ओर भागे, नाम के अंकुश से पुनः अपना वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी यह वश में आ सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतएव संत महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने से ही विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा के हितैषी सद्गुरु को अपना मित्र न बनाया तो मन एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है, मन पर विजय पाना ही मनुष्य का ध्येय है, और सद्गुरु की कृपा से ही मन को जीतकर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में चोरी चोरी करते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहाँ पर प्रकाश हो वहाँ पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्योदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे मानसिक चोरों का भय नहीं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। संसारिक धन यदि चोर चुरा कर ले जाए तो वह पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के और क्या मिलेगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसोपयोग भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रसोपयोग भोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण महाराज जी ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया था। इंद्रियां और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं तो उसके अधीन ना हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं जाता, परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो क्या इसका हाल क्या होगा। वह तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही समर्थ रखती है। सद्गुरुदेव इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुरबानी में लिखा है, ज्ञान अंजन गुर दिया
अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। सदगुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, अंतर्मानस में प्रकाश छा गया तो सभी बेकार रूपी चोर स्वयं भी सांस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मन प्रशस्त करते हुए जीव को वास्तव में जीवन प्रदान करना है, यही जीव का असली कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। तो इस तरह से आज हमने सत्संग में बहुत कुछ सीखा कि महापुरुषों के बगैर, नाम के बगैर हम कुछ भी नहीं, जीरो हैं जीरो। जब तक प्रभु नहीं साथ, उनका साथ नहीं लेंगे, ये नीरस है। जिसके अंदर प्रकाश हो गया उसको कभी भी ना उदासी आएगी, ना उसको किसी रिश्तेदारों की जरूरत है, ना उसको परिवार की जरूरत है। बस फिर उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब उसका जो है एक तरह से मरा रहेगा और प्रभु का नाम सिमरन करता रहेगा। जब मालिक अंदर बिठा लिए तो बाकी कोई नहीं अंदर आ सकता। जहाँ सत्संग होगा, कलयुग का ये प्रॉमिस है कि जहाँ सत्संग होगा वहाँ पे उसका वो कभी भी नहीं जाएगा। तो कलयुग को अगर दूर रखना है, कलयुग के सिस्टम को दूर रखना है, मन को शांत रखना है, हर टाइम खुश रहना है, और जो आप चाहते हैं कि आत्मिक शांति चाहिए, जिसकी खोज के लिए दुनिया घूम रही है, कहाँ कहाँ वो घूमते हैं, वो सिर्फ आत्मिक शांति नहीं है, वो इंद्रियों की जो है, इंद्रियों का सुख है। आँख भी एक इंद्री है, नाक, मुंह, सब ये सब जो है इनका आप जो है सब इस चीज़ों को खुश करने के लिए निकल चढ़ते हो। वो थोड़े टाइम के लिए शांति, जो कुछ प्राकृतिक की जो शांति है या उसका जो है रूप है, प्राकृतिक के जो रूप हैं, शांति में, कहीं हरियाली में, ग्रीनरी में जाते हो, आप सोचते हो कि यही असली शांति है। नहीं, असली शांति है मन के अंतर में, अपने अंदर से मन शांत, खुश है और धैर्य में है और मालिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो शांति जो है सत्संग वाले को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती। धन भी, फिर असली धन भी उसी को मिलता है। तो इसीलिए जो है हर सेवक ने प्रभु से एक ही चीज़ मांगी है, वो मांगी है भक्ति। तो आप भी सभी भक्ति का दान प्रभु से मांगे तो आपके अंदर सचमुच भक्ति प्रकट होगी और वो अपना रूप दिखाएगी और आपको शांति मिलेगी। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।